नाथ पतित पावन कृपा निधान प्रभु को सभी लोग एक बार बड़े प्रेम से याद करेंगे। तत्पश्चात आगे की कथा कही जाएगी, सुनी जाएगी। राधा लूट के ले गया, लूट के ले गया, लूट के ले गया, लूट के ले गया, लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर। कावड़ा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, कावड़ा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, कावड़ा जादूगर। कावड़ा मेरा सावरा, कावड़ा मेरा सावरा, हो सावरा मेरा सावरा,
में कुंज विहारिणी राधे अलवेली सरकार की जय। प्रभु रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। प्रभु के चेहरे पे व्याकुलता देखी रुक्मिणी जी ने। पूछने लगे, प्रभु आपके चेहरे पे व्याकुलता क्यों? आप इतने उदास क्यों हैं? उदासी का कारण क्या है? और प्रभु की उदासी का कारण क्या था? कौन था? सुदामा जी उनके परम मित्र। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को देख करके दुखी थे, क्योंकि सुदामा दुखी हैं। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र के दुख से दुखी हो जाए। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र के सुख से सुखी हो जाए। और सच्चा मनुष्य भी वही होता है। कहा गया ना, तत्सुखे सुखित्वम प्रेमा भक्ति लक्षणम। सच्चा प्रेमी कौन है? जो दूसरों के सुख में अपना सुख मानता है। प्रभु द्वारिका के राजा हैं, कोई कमी नहीं है, हजारों दास दासियां हैं आगे, लेकिन फिर भी प्रभु का मन दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उनके मित्र सुदामा दुखी हैं। परम वैष्णव सुदामा जी। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला का अर्थ है जो सुंदर शील वाली हो, विनय वाली हो। और नाम ही नहीं था सुशीला, कार्य भी वैसा ही था। जैसे एक बार बापू कथा कह रहे थे, तो उन्होंने कथा में कहा, एक बार हम मार्ग से गुजर रहे थे, घर के बाहर लिखा हुआ था शांति भवन। और जब मार्ग से गुजरे, मुरारी बापूजी ने कहा, मार्ग से गुजरे तो उस घर में से इतनी आवाज आ रही थी, इतना कचकच हो रहा था कि मैं देखने लगा उस शांति भवन को ध्यान से कि क्या इसी घर का नाम शांति भवन है। अर्थात कई बार ऐसा भी होता है, नाम होता है शांति, आवाज इतनी ऊंची होती है कि भगवान ही मालिक है। कई बार ऐसा होता है, लोगों का नाम उल्टा होता है, काम बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन सुशीला जी का जैसा नाम है वैसा ही काम भी है। क्यों? क्योंकि सुदामा जी की ऐसी दशा है कि 2-2 दिन तक भोजन नहीं मिलता। सुदामा जी की पत्नी को 5 बच्चे हैं, उन्हें भी भोजन नहीं मिलता। ऐसी व्यवस्था है, कभी मिल भी जाता है तो 2 बच्चे खाते हैं, कभी 3 बच्चे। अपने को तो 2-2, 3-3 दिन पे मिलता है। तुलसी पत्ता लेकर के मुख में डाल लेती हैं, लेकिन एक बार भी सुदामा जी को उलाहना नहीं देती कि कुछ कमाते क्यों नहीं हो। मैं किसी भी नारी की निंदा नहीं कर रही, लेकिन आजकल का समाज क्या है, यदि जॉब छूट गया, नौकरी छूट गई, हो सकता है 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पत्नियां बर्दाश्त कर लेंगे। 10 दिन के बाद से तो यही कहेंगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, नौकरी नहीं मिल रही है।
ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेहनत करोगे, जाओगे, कर्म करोगे तो क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो 2-4-10 जगह जॉब ढूंढ के आ जाए, ना मिले तो भी उनको शांति नहीं मिलती। नहीं, जाओ, ढूंढो, कुछ तो करो। हम ऐसे नहीं रह सकते, हम बिना खाए नहीं रह सकते। अच्छा, उसके बाद कहेंगी खिलाने का दम नहीं था तो फिर विवाह क्यों किया? नहीं करते विवाह। बेचारे मुसीबत के मारे उस दिन पश्चाताप करने लगते। अच्छा, कई पत्नियां ऐसी भी हैं जो ये मानती हैं कि यही तकदीर है, लेकिन यही मानना चाहिए कि यही तकदीर है। अगर एकाएक सब कुछ छिन जाए तो ये मत सोचिए कि ये क्या हो गया। हो सकता है वो आपका भाग्य हो। ठीक है, कर्मों के अनुसार लोग कहते हैं कि कर्म करना चाहिए, अवश्य सफलता प्राप्त होती है, लेकिन कई बार कर्म करने पे भी व्यक्ति बड़ा पीछे रह जाता है। आप देखते होंगे कई बार व्यक्ति बहुत प्रयत्न करता है और असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां उसका भाग्य होता है। और यहां यदि मेहनत का फल मिलता ना, तो जो व्यक्ति ऑफिस में बैठ करके 12 घंटे कंप्यूटर चलाता है, उससे कहीं ज्यादा मेहनत एक मजदूरा करता है जो घर बनवाने के लिए अपने सर पे ईंटा उठाता है। उससे ज्यादा तनख्वाह उस मजदूरे की होनी चाहिए यदि मेहनत का फल मिले तो। लेकिन भाग्य का भी यहाँ फल मिलता है। भाग्य कैसे बनता है? परोपकार से, परहित से, दान करने से, धर्म करने से, सत्संग करने से, बड़ों का आदर करने से, ठाकुर की सेवा करने से प्रारब्ध भी मिट जाता है। जैसे प्रभु ने सुदामा का मिटा दिया। सुदामा परम वैष्णव थी, ब्राह्मण थी, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, पत्नी ने कभी उलाहना नहीं दिया। पत्नी भी बिल्कुल वैसी, जो एक ब्राह्मण का कर्तव्य होता है उसका निर्वाहन करते थे। ज्ञानियों की संगति में रहते थे, विषयों में ध्यान नहीं लगाते थे। ज्ञानियों की ही संगति करनी चाहिए, विद्वानों की संगति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हे, मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित्त दीन है। कहा ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हे, मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित्त दीन है। और कहा कि क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, काम बढ़े नारी संग कीन्हे, और बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सुसज्जन संगत कीन्हे। कहा अगर ज्ञान को बढ़ाना है तो किसकी संगति करो? तो गुणवान की संगति करो, विद्वान की संगति करो, बुद्धिमान की संगति करो, तो ज्ञान अपने आप ही बढ़ जाता है। यदि प्रभु में ध्यान बढ़ाना है तो तपस्वियों का संग कीजिए। यदि परिवार में ज्यादा प्रीति बढ़ानी है, ममता बढ़ानी है, तो ज्यादा से ज्यादा परिवार में रहिए। मोह बढ़े परिवार की संगति, और लोभ बढ़े धन में चित्त दीन है। लोभ कैसे बढ़ता है? जितना ही ज्यादा धन में चित्त व्यक्ति का लगा रहता है, जितना ही व्यक्ति धन के पीछे भागता है, उतना ही धन से लोभ होता जाता है, धन में व्यक्ति की ममता होने लगती है। और क्या कहा
कहा क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगति। क्रोध की बढ़ोतरी कैसे होती है? मूर्खों की संगति करने से। यदि बुद्धिमान की संगति करेंगे तो कभी क्रोध नहीं बढ़ेगा। हमेशा आपका दिमाग स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको हमेशा अच्छी बातें बताएगा। मूर्खों की संगति करेंगे तो बार बार क्रोध आएगा। क्यों? आप कहेंगे उसी से ये सही है तो वो आपकी बात को काटेगा, अपनी मूर्खता जाहिर करेगा, कहेगा नहीं ये नहीं ऐसे सही है, आपको क्रोध आएगा। वो बात बात पे गलत तर्क देगा, क्योंकि मूर्खों के पास बुद्धि तो होती नहीं है। बुद्धि नहीं रहेगी तो सही तर्क तो देगा नहीं, और सही तर्क यदि आपके सामने कोई नहीं देगा तो क्रोध तो आना ही है। और कहा बुद्धि विवेक विचार बढ़े दीन सुसज्जन संगत की। यदि बुद्धि विवेक विचार ज्ञान ये सब कुछ बढ़ाना है तो सदा अच्छों की संगति कीजिए। और ये घटता कैसे है? तो कहा कि ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगति, ध्यान घटे चित्त विषय भ्रमाए। ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगति। आप परम ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, फिर भी यदि मूर्खों की संगति में आ जाएंगे तो आपका ज्ञान भी खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे आपका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगति, ध्यान घटे चित्त विषय भ्रमाए। बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, लेकिन यदि यहाँ से ध्यान हट गया, विषयों में लग गया तो ध्यान में कमी आ जाती है। जैसे भरत जी की कथा सुनी थी ना, आए थे परमात्मा का ध्यान करने के लिए, चिंतन करने के लिए, मृग में फंस गए तो पुनः मृग बन गए। तो कहा कि ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगति, ध्यान घटे चित्त विषय भ्रमाए। तेज घटे पर नारी की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। प्रेम घटे नित ही कछु मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। पाप घटे हरि के गुण गाए। कहा तेज घटे पर नारी की संगत। सबके चेहरे पे तेज होता है ना, लेकिन वो भी घट जाता है यदि पर स्त्री का कोई पुरुष संगति कर ले तो। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। यदि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, ज्यादा खाना शुरू कर दे तो बुद्धि उसकी कम हो जाएगी। आप देखते होंगे जो बड़ा ताकतवर होता है, बलशाली होता है, उसमें बुद्धि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा खाता है, बुद्धि ना होने का कारण है क्योंकि ज्यादा खाने के बाद आलस आने लगता है। व्यक्ति चौकन्ना नहीं रहेगा, कुछ सुन नहीं पाएगा, किसी से कुछ ग्रहण नहीं कर सकता, नहीं ग्रहण कर पाएगा, बुद्धि तो रहेगी नहीं। तो बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। और क्या कहा? प्रेम घटे नित ही कछु मांगत।